रेणुका जी, आप बोल नहीं रहे हो कि आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैंने स्टार्ट नहीं किया, मुझे लगा अभी और 5 मिनट है। नहीं, रिकॉर्डिंग तो चला दिए हो चाचा। गया, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो नमस्ते सभी को, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेरा ये फिर यहाँ का घड़ी जो है वो 5 मिनट लेट है। तो पहले अपने पैर के सिर्फ उंगलियां चलाएंगे। अब श्वास भरते हुए पूरे पंजे को आगे की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए पंजों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इतना पीछे लेके जाए कि आपकी एड़ी उठ जाए और आपको अच्छा खिंचाव आपके काफ मसल्स में, और धीरे से वापस आते हैं। अब इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे आगे पीछे। पैर को साइड वाइज करते हैं। पूरे पैर को राइट की तरफ लेके जाते हैं, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। वापस आएंगे, इसी को दूसरी ओर करेंगे। वापस आएंगे, पैर में थोड़ा अंतर करते हैं और फिर से पंजे को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। राइट वाले पैर को अंदर बाहर करेंगे 5 टाइम्स। लेफ्ट, पैर को बाहर की तरफ लेके जाते हैं। 2 3 4 5। लेफ्ट, 2 3 4 5। ऊपर नीचे करेंगे, जितना ऊपर लेके जा सके, जब तक पैर आपका स्ट्रेट है, घुटने से पंजा खींचा रहे हैं। दोनों पैर को मिलाते हुए हम करेंगे। घुटने से पकड़ते हुए साइकिलिंग करेंगे। राइट लेग से 5 टाइम्स, दूसरी तरफ 5 टाइम्स। लेफ्ट लेग उल्टा, वो अपने राइट वाले पंजे को लेफ्ट थाई पे रखते हुए पहले हम एंकल्स कर लेते हैं 5 बार क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आई बगेरला इधर बंद ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಾಗ್ಲವ? गंटले में मारना। घुटने को थोड़ा दबाएंगे और फिर पटकेंगे। श्वास भरते हुए छाती से लगाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे 5 बारी कर लेते हैं। 2 3 4 5। नी को नीचे दबाते हैं, एंकल को थोड़ा ऊपर करते हैं, स्ट्रेट लाइन में पैर करते हुए।
पैर को गोदी में लेते हैं, हाँ, छाती के पास लाते हुए इसी को दूसरे पैर से करते हैं। पहले एंकल्स, इनको दबा के रखते हैं, पट्टी में सांस भरते हुए छाती के पास, सांस निकालते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 गोदी में रखते हुए पैर को हमारी भूल गई तो ये दूसरे हाथ पे पंजे से पकड़ते हुए सर्कल्स बनाएंगे। 5 1 2 3 4 5, उल्टा 5 2 3 4 5, दूसरे पैर से 2 3 4 पैर में अंतर रखते हुए एक घुटने को मोड़ेंगे, नीचे लगाएंगे जमीन से, दूसरा खड़ा होगा, रुकेंगे, दूसरे थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रुकेंगे, दोनों पैर को एक तरफ मोड़ते हैं, रुकेंगे, वापस लाएंगे दूसरी तरफ, दोनों घुटनों को और एंकल्स को जमीन पे लगाने की कोशिश, को थोड़ा फास्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, रुकेंगे, पंजे को पकड़ते हैं बटरफ्लाई की पोजीशन में और नीज को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे, पीठ स्ट्रेट रहेगी, नजर सामने, दबा के रखते हैं थोड़ी देर, इनर थाई में प्रेशर। अब अपने सर को हम जैसे लगाएंगे, फिर वापस आएंगे, हम बैठते हैं सुखासन या पद्मासन में, करेंगे हिप की थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो पहले अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखा हुआ है, राइट हैंड पीछे, जितना आपके बॉडी के पास होगा उतना आपको ट्विस्ट अच्छा मिलेगा। श्वास भरते हुए हम जाएंगे अपने वेस्ट से पीछे, रुकेंगे, वापस आएंगे, इसी को दूसरी ओर करेंगे, इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट वाली एल्बो को रखते हैं नीचे, लेफ्ट वाले हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे जितना ऊपर खींच सके और फिर लाएंगे ग्राउंड के पैरेलल, निगाहें सामने रहेगी, यहाँ पर रुकेंगे, अब श्वास निकालते हुए वापस आएंगे, इसको दूसरी ओर करते हैं,
एक ऐसे वापस आएंगे। हम करेंगे थोड़ा सा वेस्ट का फुल रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 उल्टा 5 1 2 3 4 और 5। हाथों की जोड़ कर लेते हैं। तो पहले हाथ को खोलते हैं, पंजे खोलते बंद करते हैं, दोनों मुट्ठी को मिलाते हैं और अंदर बाहर करते हैं। इतना ही बाहर लेकर जाए जब तक आपकी मुट्ठी दोनों मिले गए। ऐसे करते हुए इसको भी ऐसे करेंगे, अंदर बाहर। शोल्डर पे रखते हैं इसको, नीचे रखकर ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। एक रिस्ट से दूसरे को पकड़ेंगे। एक एल्बो ऊपर की तरफ पॉइंट करना होगा, एक एल्बो नीचे की तरफ। दूसरी ओर से सर्कल्स बना लेते हैं। 5 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 5 1 2 3 4 5। रुकेंगे, कंधे को अंदर बाहर करते हैं। 1 2 3 4 5। उल्टी तरफ से 1 2 3 4। माउंट में इसको रखते हुए पूरा सर्कल बनाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल। कान उसको लगते हुए 4 5। उल्टा 5 1 2 3 4 और 5। थोड़ा सा आपको लग रहा है, जल्दी से दोबारा करेंगे। हम करेंगे नेक की एक्सरसाइज। तो पहले हम अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे। एक और बार राइट लेफ्ट। ऊपर देखेंगे छत की तरफ, नीचे देखेंगे डोरी को लगाएंगे छाती से ऊपर नीचे। अब अपने सिर्फ गर्दन से घूमे तो वो अपने राइट शोल्डर के ऊपर से देखते हुए जितना आप पीछे देख सके देखें। रुके, वापस आए दूसरी तरफ, वापस एक और बार राइट लेफ्ट। पूरे गर्दन को घुमा लेते हैं। तो राइट ईयर को राइट शोल्डर पे लगाते हुए पीछे से जाएंगे धीरे धीरे, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर, थोड़ी को आगे लगाते हुए छाती से सर्कल कंप्लीट होगा। ऐसे 3 बार करें। बहुत धीरे से करें संभाल कर, और इसी को दूसरी ओर से 3 बार। हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, निगाहें सामने, स्पाइन स्ट्रेट। 1 2 लंबी गहरी सांस लेंगे।
एक लंबी गहरी सांस ओम की ध्वनि और फिर करेंगे गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं। पहले हम लेटेंगे, उठकर बैठेंगे 5 टाइम्स। उग्र बैठेंगे, पंजे दोनों साथ में मिले रहे और फिर हाथ सहारे के ऊपर उठ के खड़े रहेंगे। तो पहले थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं, तो ब्रीदिंग के साथ करें। उठते हैं, थोड़ा सा कमर मटका लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ताड़ासन से। पहले तो पंजे पास में रहेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और खींचेंगे जितना खींच सके और अपने टोस पर खड़े होंगे। यहाँ पर या तो एक जगह पे रुकेंगे या आगे पीछे चल सकते हैं। अगर धीरे से वापस आएंगे, फिर से हाथों को उठाएंगे। इस बार हम अपने एड़ी पर खड़े रहेंगे। से वापस आएंगे, एक और बार हाथ को उठाएंगे, खींचेंगे ऊपर। इस बार हम अपने पंजे के बाहर वाले हिस्से को जमीन से लगाएंगे, अंदर वाला हिस्सा जमीन से ऊपर रहेगा। तो इससे आपके लोअर बैक में आपको अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। वापस आएंगे, एक और बार करेंगे। इस बार हम अपने पंजे के अंदर वाले हिस्से को क्लोज से लगाएंगे, बाहर वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। और रिलैक्स करेंगे। 3 पोज कर लेते हैं। तो आप अपने राइट वाले पैर को कंधा से लगाएंगे, हाथों को ऊपर नमस्कार की पोजीशन में खींचेंगे।
और श्वास निकालते हुए धीरे से वापस लेंगे। इसको दूसरी तरफ से करें, दूसरे पैर से। वापस आएंगे। हम त्रिकोणासन और कोणासन कर लेते हैं। तो पंजों के बीच में फासला रखेंगे, हाथों को स्ट्रेट करेंगे। पहले हम राइट की तरफ जाते हैं, तो बढ़ते हुए जाएंगे राइट की तरफ। लेफ्ट वाला हाथ आपका ऊपर है, आपको देखेंगे, कंधे को थोड़ा सा पीछे करेंगे ताकि एक स्ट्रेट लाइन में हो, और घुटने दोनों स्ट्रेट रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे, दूसरी तरफ करें। धीरे से वापस आएंगे। हम कोणासन कर सकते हैं, तो राइट की तरफ मुड़ेंगे, दोनों पैर इस डायरेक्शन में रखेंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे और छाती से लगाने की कोशिश करेंगे, छाती को अपने जंघा से। और धीरे से वापस आएंगे, टर्न करते हैं दूसरी ओर। और धीरे से वापस आएंगे, कर लेते हैं कटी चक्रासन। तो जिनके, अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो आप बस खड़े रहकर हाथों को राइट लेफ्ट करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, आपके वेस्ट से घूमेंगे। अगर आपको वेस्ट बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेंड करते हुए 50 टाइम्स करें। हो जाए तो थोड़ा सा कमर निकालें। थोड़ा सा साइड बेंडिंग वाला कर लेते हैं, और हाथ को ऊपर लेके जाते हैं और लेफ्ट पे गए, मैं पहले लेफ्ट गई हूँ, तो जितना आप नीचे जा सकते हैं जाएं, जब तक आप घुटने न मुड़े। रुके और धीरे से वापस आए। इसी को दूसरी तरफ करते हैं। और धीरे से वापस आते हैं। कमर को थोड़ा सा कर लेंगे, सर्कल, 1 2 4 5, उल्टा 5, 1 2 3
थोड़ा आगे पीछे करेंगे। रुकते हैं, हम कर लेते हैं थोड़ा सा जंपिंग जैक। तो जो जंप नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ ऐसे कर सकते हैं वाला, या फिर नहीं तो हम 20 टाइम्स जंप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हो जाए तो कमर थोड़ा मटका ले। तो स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट्स के लिए करेंगे सूर्य नमस्कार। तो मैं टाइमर लगाती हूँ 5 मिनट्स का। आपको जैसे करना आप कर सकते हैं। फास्ट करना फास्ट करें, स्लो करना तो रुक रुक कर स्लो करें हर एक पोज में। तो जब 5 मिनट्स हो जाएगा मैं बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने कोई नया तो कोई नहीं है तो सब करें अपने। रेणुका जी, चंद्र नमस्कार हुआ, चंद्र नमस्कार हुए, बड़े दिन हो गए, वो करा दीजिए। अच्छा ठीक है, उसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होता है राइट लेफ्ट का, तो इसके लिए मैं थोड़ा नहीं कर रही थी। आप करो, मैं बताऊंगा। आप शुरू करो, मैं बताऊंगा। तो इसका टाइमर रुकाती हूँ, अभी बाद में करेंगे हम सूर्य नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं चंद्र नमस्कार। तो पहले हम अपने मैट के लेफ्ट साइड में आएंगे और हाथों को ऊपर लेके जाते हैं नमस्कार की पोजीशन में, और हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। पैर में थोड़ा सा राइट वाले पैर को हम थोड़ा बाहर निकाल के 45 डिग्री के एंगल पे हम रखेंगे अपने दोनों पंजे को, और हम जाएंगे नी से नीचे और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए ऐसे पोजीशन में हम ये देवी पोजीशन या गॉडेस पोजीशन, इसमें हम रुकेंगे। धीरे से वापस आएंगे ऊपर। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। तो इसमें दोनों हाथ सीधे रहने, दोनों हाथ पहले पैरेलल टुवर्ड्स करें। हाँ, और फिर राइट वाला हम नीचे करेंगे हाथ को, मैं राइट से, और लेफ्ट वाला हाथ आपका ऊपर जाएगा। ऊपर आप देखेंगे। धीरे से वापस आएंगे। सर अब इस दोनों तरह पैर के पंजे राइट, पिरामिड पोज। मैं ठीक घूम रही हूँ। लग जाइए। हाँ, तो फिर इसको हम अपने माथे को या अपने इसको जंगा से लगाने का प्रयास। यही से हम जाएंगे अश्व संचालन। यहाँ से हम अपने घुटने को लगाएंगे और करेंगे वीरासन या वॉरियर पोज। धीरे से वापस आएंगे। अब हम अपने लेफ्ट वाले पैर को स्ट्रेट रखा हुआ है, राइट वाले पैर को मोड़ा हुआ है। के बाद ये वाला पैर को भी मोड़ ले और मलासन की पोजीशन में आएंगे। अब यहाँ से हम सारे
उल्टा करेंगे दूसरी और अभी। तो राइट वाले पैर को स्ट्रेट किया हुआ है, लेफ्ट वाला मुड़ा हुआ है। यहीं से हम मुड़ेंगे और जाएंगे वीरासन। वापस आएंगे, खड़े होंगे और यहाँ पर अब हम अपने जैसे वापस आएंगे और अब हम जाएंगे अपने राइट वाले हाथ को ऊपर करेंगे। वापस आएंगे धीरे से, पैर में अंतर थोड़ा कम करते हुए 45 डिग्री से फिर से हम करेंगे देवी पोज। धीरे से वापस आएंगे ऊपर। अब अपने लेफ्ट वाले पैर को राइट पैर के पास लाएंगे, फिर से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, नमस्कार की पोजीशन में रखेंगे और इस बार हम राइट की तरफ झुकेंगे। धीरे से वापस आएंगे। वेरी नाइस। तो ये हुआ एक राउंड चंद्रासन, चंद्र नमस्कार सॉरी। तो अब शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। तो 5 मिनट्स करेंगे। तो जैसे आप करना चाहे वैसे करें, फास्ट स्लो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आसन के 1/3 आगे की तरफ आएंगे, सूर्य देवता का आह्वान करेंगे एक बार। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को श्वास करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे जितना ऊपर खींच सके, पीछे जाएंगे थोड़ा सा, तो श्वास निकालते हुए नीचे आ जाएंगे। अपने एंकल्स को पकड़ेंगे और अपने सर को चेंबर से लगाने की कोशिश। दोनों हाथों को रखेंगे साइड में फ्लोर पर और अपने राइट वाले पैर को पीछे लेकर जाएंगे। लेफ्ट वाला पैर का ये अश्व संचालन कर रहे हैं, फिर से ऊपर देखेंगे। यहीं से दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाएंगे और करेंगे माउंटेन पोज, जिसमें आप अपने सर को जितना फ्लोर से लगाने की कोशिश करेंगे, पीछे आपकी एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयास। अब हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे, जहाँ पर आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहेगी। यहीं से हम अपने घुटने को लगाएंगे, छाती को लगाएंगे, तोड़े को लगाएंगे। शॉर्ट रखते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे बॉडी को और जाएंगे भुजंगासन की पोजीशन में। फिर से जाएंगे माउंटेन पोज। और जो पैर आप पहले पीछे लेकर गए थे उसी को पहले आगे लेकर आएंगे, दोनों हाथों के बीच में। दूसरे को लाएंगे वापस और बढ़ते हुए वापस ऊपर आएंगे। अब हम जाएंगे पीछे जितना जा सके, कमर से छाती से वापस आएंगे नमस्कार की पोजीशन, वापस आएंगे। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट आप लेफ्ट लेग को आगे पीछे करेंगे। तो ऐसे आप करते जाएंगे जितना आप कर सकें। सूर्याय नमः।
लास्ट मिनट चल रहा है। अगर दोनों साइड से हो गया है पकड़ के एक राउंड, तो आप लेट जाएं अपने आसन पर। जिनका हुआ नहीं है वो कंप्लीट करें और होने होते ही लेट जाएं। जब आप लेटेंगे तो पैरों में अंतर रहेगा ताकि आपकी जंघा एक दूसरे से न लगे। हाथ अपने शोल्डर, अपने वेस्ट से थोड़ी दूरी पर रहेगी। हथेलियां आसमान की तरफ, सर बीच में रहेगा और आप ऊपर देख रहे होंगे। यहाँ पर आप लंबी गहरी सांस लेकर अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करें ताकि हम फिर आगे की एक्सरसाइज कर सकें। तो आपके श्वास ठीक हो गया कब तक, तो हम पहले करेंगे हलासन की तैयारी। उससे पहले हम करेंगे ताड़ासन। तो दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे श्वास भरते हुए और पीछे खींचेंगे जितना खींच सके, और आगे से अपने पंजों को आगे की तरफ और हाथों को पीछे की तरफ। इस तरह आपके तीनों बंद लग जाएंगे और यहाँ पर हम रुकेंगे। रिलैक्स करेंगे। एक और बार रिपीट करते हैं। तो पीछे से हाथों को खींचे, आगे से पंजे को खींचे, तीनों बंद लगे। और रिलैक्स करेंगे। तो हम करेंगे नौकासन, नवासन 5 बार करें और फिर पीछे हलासन की पोजीशन में 30 सेकेंड्स के लिए रुक जाएंगे। तो जब आप आगे की तरफ अपने हाथ को पैर से आगे ले जाने की कोशिश, पीछे जब जाएंगे तो पैर को पीछे लगाने की कोशिश। तो ऐसे आप 5 बार करें। 1 2 3 4 और 5 हो जाए तो पीछे पैर को लगाएं। यहाँ पर 30 सेकेंड रुकेंगे। यहीं से जाएंगे तमाम आसन में, जहाँ पर आप अपने पैर को 90 डिग्री पर स्ट्रेट करेंगे। आपके बॉडी का पूरा वजन कंधों पर, सर पर होगा। आप अपने टोस को देखेंगे और यहाँ पर भी रुकेंगे 30 सेकेंड्स। और जब वापस आएंगे पहले वापस हम जाएंगे हलासन की पोजीशन में, पैर को पीछे लेके जाएं और फिर धीरे धीरे वेस्ट को लगाएं, पहले स्पाइन को, और फिर धीरे से पैर को नीचे लेकर आएंगे। ओके, अब हम इसका उपासन कर लेते हैं।
पहले कंधारासन कर लेते हैं थोड़ी देर, 20 सेकेंड्स, जिसमें आप अपने एंकल्स को पकड़ेंगे आपके हाथों से और अपने पेट और वेस्ट को ऊपर लेके जाएंगे, जितना ऊपर लेके जा सके लेके जाए और यहाँ पर रुकेंगे। धीरे से वापस आएंगे। नेक्स्ट वाला करेंगे हम चक्रासन। तो दोनों हाथों को हम अपने सर की लेफ्ट और राइट पे रखते हैं और फिर अपने कंधे और अपने पेट और उठाते हैं। जो सर पर वजन रख सकते हैं, सर पर वजन रख सकते हैं या पूरी तरह से उठा सकते हैं तो पूरी तरह से उठा ले, तो पूर्ण चक्रासन करें। जो नहीं कर पाते तो एटलीस्ट सर को सर पर धीरे से वापस आएंगे। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे पीठ के बल एक्सरसाइज, लेग और अपने कोर मसल की एक्सरसाइज। तो दोनों में इसको नीचे रखेंगे अपने जंघा के नीचे और फिर पैर को अंदर बाहर करेंगे 50 टाइम्स। जितना फ्लोर के पास करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। फिफ्टी टाइम्स करें। थाई के लिए भी अच्छा है ये। 50 हो जाए तो पैर को ऊपर करेंगे, स्ट्रेट करेंगे पैर को, हाथों को भी स्ट्रेट करके ऊपर रखेंगे और ऐसे हम 30 सेकंड के लिए रुकते हैं। हो जाए हाथ को नीचे रखेंगे, पैर को ऐसे ऊपर रखते हुए हम क्रॉस ऐसे करते हैं 30 टाइम्स करें। हो जाए तो पैर को नीचे करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। वो कर लेते हैं। भूल जाते हैं सभी। मकरासन 2 विधि कर लेते हैं। तो पहले में हम हाथ को
पैरेलल रखा हुआ है, पैरों में अंतर रखा हुआ है और दोनों पैर हम एक तरफ लेके जाएंगे। एक वाला आपका ये घुटना लग जाएगा, दूसरा वाला शायद ना लगे। अगर नहीं लग पाता तो ये दूसरे ये पैर के पंजे से उसको नीचे दबाएंगे और हम दूसरी तरफ अपने देखेंगे। पैर को बदल लेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। तीसरी वाली विधि भी कर लेते हैं। हमने एक पैर को मोड़ा है, राइट वाले पैर को, उसको हम लेफ्ट की तरफ छाती के जितने पास ला सकते हैं ऊपर लेके जाएंगे। दूसरे पैर जो सीधा है उसको भी फोल्ड करेंगे, दूसरे हाथ से उसको पकड़ेंगे और देखेंगे दूसरी ओर, राइट की तरफ, और दोनों घुटनों को फ्लोर से लगाने की कोशिश, शोल्डर को भी फ्लोर से लगाने की कोशिश। पैर को बदल लेते हैं। लेफ्ट वाला पैर मोड़ा है, राइट की तरफ लेके जा रही हूँ और ये जो दूसरा पैर है उसको फोल्ड करते हुए और आएंगे वापस धीरे से। तो अपने राइट से तरफ से टर्न होते हुए अपने स्टमक पर चलते हैं और यहाँ पर मरकट आसन में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तो एक एक पैर से हम पहले अपने वेस्ट की तरफ मारेंगे। दोनों पैर से रुकेंगे। तो कर लेंगे पहले भुजंगासन। तो पहले दोनों हथेली को हमने अपने कंधे के पास रखा हुआ है और हम श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, एल्बो स्ट्रेट होंगी और श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। ऐसे हम 20 टाइम्स कर लेते हैं। हो जाए तो रुकें। दूसरी वाली 20 हम हथेली पे हथेली रखा हुआ है टोड़ी के नीचे, यहाँ से हम स्ट्रेट करेंगे एल्बोस को। बीच हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट करें। हथेली पे हथेली रखा है, माथे को रखा है हथेली पे और दोनों अपने एड़ी को, पैरों की एड़ी को अंदर की तरफ जमीन से लगाना है। लेंगे भुजंगासन। तो हम
राइट से मुड़ते हुए अपने लेफ्ट वाले पंजे को देखने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त आपको ट्विस्ट आपके बैक में। वापस आएंगे, इसी को दूसरी तरफ से लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से हम अपने राइट वाले पंजे को देखेंगे। धीरे से वापस आएंगे, रेस्ट करेंगे। कर लेते हैं शलभासन। दोनों अपने हथेली को जमा के नीचे रखेंगे और एक एक पैर हम 10-10 बार। सर मैं लॉग आउट कर रही हूँ, मुझे जाना है कहीं। थैंक यू रेणुका जी। नो प्रॉब्लम, सी यू। जब एक एक पैर से हो जाए, दोनों पैर से 5 टाइम्स करेंगे। उठेंगे, अब हम कर लेते हैं धनुरासन। दोनों एड़ी को अपने एंकल्स को हमने पकड़ लिया है हाथों से और हम श्वास करते हुए ऊपर से छाती को उठाएंगे और पीछे से पैर को उठाएंगे। तो पूरा आपका बॉडी का प्रेशर आपके स्टमक पर होगा और वहां पर रुकेंगे थोड़ी देर और फिर रोल करेंगे साइड और फ्रंट एंड बैक। साइड वाइज रोल करें। जेबा एंकल पकड़ो, जेबा एंकल एंकल पकड़ो, उंगली नहीं, वहां पर ज्यादा वो आएगा ना ग्रिप। साइड वाइज हो जाए तो ऊपर नीचे करें। जब हो जाए तो उठकर बैठेंगे वज्रासन में या पैर खोलकर बैठेंगे और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। आकर्ण धनुरासन याद है आपको? आकर्ण धनुरासन जी नहीं सर। तो कैसे? एक पैर मोड़कर अपने दाहिने घुटने पर रखें, बाएं घुटने पर रखें, मोड़ के रखिए, ऊपर रखिए घुटने के ऊपर। हाँ, दोनों हथेलियां नीचे करके ऊपर ले जाओ इसको और टच करो अपने मस्तक माथे से। इसको राइट, एक तो ये हो गया। थोड़ा होल्ड करें यहाँ, वापस नीचे लीजिए। अब अपोजिट हाथ से, अरे ये नहीं, रुकिए 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 रुकिए, इसको अपने लेफ्ट हाथ से पैर का अंगूठा पकड़िए और इसको अपने कान से नहीं नहीं अंगूठा अंगूठा इसको ऊपर ले जाइए और दूसरे हाथ से आगे वाले पैर का अंगूठा। ना ना ना, ऊपर से हाथ आएगा पैर के ऊपर से। राइट, हाँ। अब कोशिश करें लगाने की। आकर्ण धनुरासन है। वापस करें और इसी को दूसरी तरफ से। अच्छा, तो पहले ये वाला कर लेते हैं दोनों हाथ से। वापस लाते हैं। अब इसको ये हाथ से
राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा, राइट हैंड से लेफ्ट, अच्छा हाँ लेफ्ट, हाँ अब राइट। और इसको सर ट्राई करना है कान से लगाने की। कान से लगाना है, तभी तो आकर्ण धनुरासन तभी तो हुआ। कर्ण का मतलब कान के साथ, धनुर का मतलब धनुष जलाते हैं ना ऐसे। जैसे हाँ हाँ ठीक से तो नहीं हो पा रहा है बट एनीवे कोशिश करेंगे तो शायद आ जाएगा। इसका रिवर्स आसन उष्ट्र आसन कर लीजिए। ठीक है, तो उष्ट्र आसन कर लेते हैं। अपने नीज पर खड़े होते हैं, हाथों को अपने वेस्ट पर रखते हैं और धीरे धीरे वेस्ट से पीछे जाएंगे। जब आपके हाथ से आप अपने एड़ी को पकड़ पाएंगे तो अपने पेट और अपने छाती को ऊपर करें और यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स के लिए कपालभाति कर सकते हैं। जेबा जंघा खड़ी रहनी चाहिए। जेबा जंघा पीठ आगे करोगे तो जंघा खड़ी हो जाएगी। अंकल कैसे करूं, फिर से बताइए एक बार। आप जाओ, फिर से जाओ, देखो सभी की थाइज एकदम से परपेंडिकुलर है ना, आपकी थाइज लेट गई। पेट आगे खींचोगे तो जंघा खड़ी रहेगी। राइट, अभी सही हो गया। चेंज करो उल्टे बेटा। और ये लो तो बैठेंगे वज्रासन में और स्टार्ट करते हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन के हम 4 विधि करेंगे। पहली वाली में दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हैं, नाभि के साइड में रखते हैं और हम श्वास भरेंगे पहले और श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर रुक के हम कपालभाति करेंगे। सेकेंड हो जाए थोड़ा एक हाथ की मुट्ठी करते हैं तो अपने नाभि पे रखते हैं, फिर से उसको कवर करते हैं और फिर से श्वास भरेंगे और श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे। पैर इसके ऊपर पैर रखेगा है। तीसरी वाली में हम हाथ की कटोरी की जैसे करते हैं, एक हाथ को दूसरे को कवर करते हैं और फिर हाथों को ऐसे रोल करते हैं स्टमक पर। इसमें कपालभाति मुश्किल है तो आप 30 सेकेंड्स के लिए रोल करेंगे अपने स्टमक की मसाज करते हुए। वापस आएंगे। फोर्थ वाली विधि अगर आप पद्मासन में बैठकर कर सकते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। नहीं बैठ पाते तो आप सुखासन या वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो हाथ दोनों हाथ हम हथेली एक के ऊपर एक रखेंगे, अपने लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, जो जगह बनती है नीचे वहां पर हाथ से जोरों से दबाएंगे और आपकी एडी का भी प्रेशर आपके स्टमक पे होगा और आप अपने माथे को फ्लोर से लगाएंगे और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 30 सेकंड्स के लिए रुकेंगे।
और धीरे से वापस आएंगे। यहीं से हम कर लेते हैं गोमुख आसन। एक एड़ी पर आप बैठेंगे, दूसरा वाला आपका पैर क्रॉस करके पैर ऊपर से आएगा। जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ आपका ऊपर से जाएगा पीछे, दूसरा वाला हाथ नीचे से जाएगा और आप पीछे से दोनों हाथ को एक दूसरे से पकड़ेंगे। थोड़ा गला अपने गर्दन को ऊपर रखते हुए 30 सेकेंड्स कपालभाति करेंगे। हो जाए तो पैर को बदल लें। वापस आते हैं, कर लेंगे वक्रासन। तो एक पैर को स्ट्रेट रखा है, दूसरे को मोड़ा हुआ है। राइट वाले पैर को मोड़ा है मैंने। तो या तो आप पंजे को पैर के इस तरफ रख सकते हैं या पंजे को उस तरफ रख सकते हैं। आपका दूसरा हाथ है जो वो आपके नी और आपके शोल्डर के बीच, स्टमक के बीच में से जाते हुए, अगर आपने पैर को दूसरी तरफ रखा है तो पैर के पंजे को पकड़े, पैर को अगर इस तरफ रखा है तो घुटने को पकड़े। ये दूसरा वाला जो हाथ है, जो पैर आपका मुड़ा है वो वाला हाथ पीछे की तरफ जाएगा और आप पीछे देखते हुए कपालभाति 30 सेकेंड्स। दूसरे वाले पैर से करेंगे। का थोड़ा वेरिएशन भी कर सकते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, पर ये जो पैर जो स्ट्रेट है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे और हाथ आपका पीछे आपके शोल्डर वेस्ट पे रहेगा। तो वापस अब हम कर लेते हैं सिंहासन। तो या तो आप भुजंगासन में कर सकते हैं या सुखासन या वज्रासन या पद्मासन में भी कर सकते हैं। तो दोनों आपके हथेली जो है आप अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे, अपने सर को ऊपर करेंगे, मुंह को खोलेंगे, टंग को बाहर निकालेंगे और शेर की तरह गरजेंगे। हम राइट लेफ्ट 4 टाइम्स ईच और सेंटर में 3 टाइम्स करेंगे। गले को सहला लें, कॉलर बोन को भी सहला लें। अब हम कर लेते हैं 5 टाइम्स हंसी करेंगे। तो डीप ब्रेथ लेंगे, नीचे जाएंगे और जब ऊपर आएंगे तो हाथों को फैलाएंगे ऐसे हंसते हुए। पूरा जितना आपके छाती खोल सके खोले और खुलकर हंसे। तो स्टार्ट करते हैं, 5 टाइम्स करें।
लास्ट टर्न कर ले। आंखें बंद रखेंगे, शांत बैठेंगे, लंबी गहरी 2-3 सांसें लेंगे पहले, फिर एक लंबी गहरी सांस, ओम की ध्वनि, और फिर कपालभाति करेंगे 10 मिनट्स के लिए। तो कपालभाति करते समय हम अपने गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, मूल बंद लगाएंगे, श्वास को पहले हम भरेंगे और फिर श्वास को फेंकते जाएंगे। तो इसको हम 10 मिनट या 8 मिनट के लिए कर सकते हैं। टाइमर लगा देती हूँ मैं। और इस दौरान अगर आपको लगे कि आज आपने हमें कोई बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो मिस किए हुए हैं, जो आप करना चाहें वो आप कर लें। शीर्षासन जरूर करें 2 मिनट के लिए। और तो स्टार्ट करते हैं, टाइमर लगा रही हूँ 8 मिनट का। तो कपालभाति स्टार्ट करते हैं। तो कपालभाति में हम पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50 टाइम्स, राइट से 50 टाइम्स कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे। तो स्टार्ट करें। दोनों नाक से करें तो गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखें। अगर आपको बैक पेन थकान लग रहा है तो दोनों हाथ साइड में ऐसे रखते हुए करें।
लास्ट 1 मिनट बच रहा। तो कपालभाति का समय हो रहा है, तो अब हम करेंगे अग्निसार। 3 मिनट के लिए करेंगे अग्निसार। तो हम पहले श्वास को भरेंगे, फिर श्वास को पूरी तरह से निकालेंगे और निकली हुई श्वास में हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो एक श्वास में 10 या 15 बार करें, उससे ज्यादा ना करें। जिनको अल्सर है और जिनके पीरियड्स वगैरह है तो वो ना करें सांसों को। बाकी हम जितना आप कर सकते हैं करें। जब आपका श्वास निकल जाए तो फिर से श्वास भरें और फिर निकालें और फिर से स्टार्ट करें। तो ऐसे हम
3 मिनट के लिए कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो आपके ग्रुप में सारे टीचर्स हो गए, मैंने देखा। तो अब तो एक हफ्ते में, हर हफ्ते में हर को नहीं मिलेगा, हम हो सकता है 15 दिन में एक दिन। ठीक है सर। तो नेक्स्ट वीक में राखी को बहुत दिन हो गया है, राखी जी करवा दे मंडे को। सर मंडे को? हाँ जी। ठीक है कोई सर। दिक्कत? कोई दिक्कत? आप किस फ्लो का थोड़ा फास्ट है ना? मंडे आप पक्का? ओके सर। लास्ट एक बारी कर। हो गया तो रुकेंगे, हम कर लेते हैं अनुलोम विलोम, जिसमें हम लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। एक गायत्री मंत्र या आप नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं। 2 सेकंड रुकेंगे, होल्ड करेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। जितना टाइम आप भरने में लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाए निकालने में, और फिर उसी नॉस्ट्रिल से फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे, होल्ड करके फिर लेफ्ट से निकालेंगे। तो ऐसे करेंगे तो एक राउंड हो जाएगा। ऐसे हम 4 राउंड्स करते हैं, तो टोटल 16 टाइम्स करेंगे।
तो जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं से निकाल के एंड करें। तो अब हम कर लेते हैं रेचक। तो उसके लिए हम बैठेंगे वज्रासन में, या अगर आप नहीं बैठ सकते वज्रासन में, घुटने में दर्द है, तो आप सुखासन या पद्मासन में भी कर सकते हैं। तो 20-20 टाइम्स हम 4 राउंड्स करते हैं रेचक के। पहली वाले में हम हाथ को ऊपर नीचे करते हैं, श्वास भरेंगे निकालेंगे। दूसरी में हम आगे रखते हैं हाथ को और यहीं तक लाके पीछे यहाँ पर रोकते हैं, जैसे 20। थर्ड वाले में हम पूरी तरह से छाती को खोलते हैं ऐसे करते हुए 10 बारी, एक हाथ ऊपर दूसरी बार दूसरा वाला। और फोर्थ वाले में हम अपने कंधे से ऊपर रखते हैं एक अपने कोहनी को और फिर साइड में ऐसे। तो ऐसे 24 टाइम्स करते हैं, तो 80 टोटल। तो आप अपनी अपनी गिनती से करें, स्टार्ट करें। हर एक राउंड के बाद थोड़ा सा रुके, फिर दूसरा स्टार्ट करें। जब हो जाए बाल अवस्था में विश्राम करें। वापस आते हैं, कर लेते हैं उज्जयी। उज्जयी के 2 प्रकार हैं, आप जो आपको कंफर्टेबल लगे वो वाला करें, या दोनों करना चाहे दोनों करें। तो एक में हम अपने टंग को अपने पैलेट से लगाते हैं, तोड़ी को अपने छाती से लगाते हुए हम खर्राटे की आवाज निकालते हुए श्वास को भरते हैं। दूसरी में हम श्वास को खींचते हैं जब पूरी तरह से श्वास भर जाए तो फिर एक नॉस्ट्रिल से श्वास को पूरी तरह से निकालते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वैसे हम 2 राउंड्स करेंगे। तो स्टार्ट करें। हो जाए तो गले को सहला लें, कॉलर को भी सहला लें। अब हम कर लेंगे भ्रामरी 3 बारी। तो कान को हम अपने थंब से क्लोज करते हैं, आंखें अपने फिंगर से क्लोज करते हैं, फिर डीप ब्रेथ लेकर हमिंग की साउंड करते हुए श्वास को निकालते हैं।
हो जाए तो आंखें न खोलें, हाथों को हथेली को आसमान की तरफ रखते हुए हम 1 मिनट के लिए शांत बैठते हैं। सर में कोई अपने विचार न लाएं, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दें। तो यहीं पर आप समय खत्म हो रहा है, तो हम एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं और फिर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मलेंगे जब तक इसमें ऊर्जा होगी। जब हाथ में गर्मी महसूस होगी तो अपने चेहरे पे रखें, पूरे शरीर में ग्रहण करें, आंखों को धीरे से सहलाएं। जब आंखें खोलें